फिर से स्वागत है आज नए वीडियो में। तो आज देखिए, आज फिर से मैं केले का पत्ता लाया हूँ। केले के पत्ते पर आप ड्राइंग का प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना पेज की आवश्यकता पड़ती है, महंगे पेज जो आप जानते हैं ड्राइंग का 30 रुपए में एक आता है, तो आपको उस महंगे पेज की भी आवश्यकता नहीं है। आप केले के पत्ते पे अच्छे से ड्राइंग कर आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से मैंने आपको कैनवस पर ऑयल पेंटिंग सिखाया था। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको स्केचिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको कलरिंग का प्रैक्टिस करना है और जितने भी चीजों का प्रैक्टिस करना है, तो एक्रेलिक कलर से आप केले के पत्ते पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि राम जी का मैं आज मूर्ति बनाने वाला हूँ पेंटिंग, तो उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इस केले के पत्ते को यहाँ पर सेट कर दूंगा और ये मैं टेप से, मास्किंग टेप है, मास्किंग टेप से मैं यहाँ पर इसे सेट कर दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा ड्राइंग करना। हालांकि हर पेंटिंग का सबसे पहला स्टेप ड्राइंग ही होता है। उसके पहले स्टेप होता है लेआउट करना कि हाँ मैंने क्या क्या डिजाइन किया, उस डिजाइन से क्या फाइनल किया, उस डिजाइन को मैं यहाँ पर लेआउट में से जो भी पास हुआ उसको मैं टारगेट है ड्राइंग करना। तो ड्राइंग करने के बाद मैं इसमें कलर फिलअप करना स्टार्ट करूंगा। उसमें कई सारे प्राइमर्स मारूंगा, प्राइमर्स के बाद कलर फिलअप करूंगा। तो आप चाहेंगे तो इस केले के पत्ते को शेप भी रख सकते हैं। इसका एक प्रोसेस आगे चल के बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो है केले के पत्ते को किस तरह से मास्किंग टेप से अच्छे से सेट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम एक क्या लेंगे कि जेसो लेंगे। जेसो में कुछ और भी केमिकल्स मिलाएंगे, जैसे कि इपॉक्सी वगैरह से मिक्सर थोड़ा सा कर देंगे। उसके बाद मैं इपॉक्सी में हार्डनर का मिक्सर जरूर करेगा। तो उसके बाद मैं ब्रश से लूंगा और उसके बाद इसमें ड्राइंग करना स्टार्ट करूंगा, जो मेरा टारगेट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर राम जी को बनाऊं, तो मैं राम जी का यहाँ पर एक फेस बनाता हूँ। फेस का ड्राइंग पूरा अच्छे से मैं कर लूंगा, जितना भी आउटलाइन है वो आउटलाइन कर दूंगा। तो आप देखिए पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक किस तरह से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस आप देखिएगा। आउटलाइन का एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं इस तरह से करूंगा। जैसे ये ब्रश है, तो ब्रश का ये जो साइड का हिस्सा है, इस साइड के हिस्से से मैं आउटलाइन का जो जितना भी आउटलाइन स्ट्रक्चर है जो ये है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूंगा। और ड्रॉ करने के बाद मैं उसमें फिर से एक पूरा लेयर मार दूंगा प्राइमर का। प्राइमर के बाद मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो को देखिए। ड्राइंग को करने के लिए हम क्या करेंगे कि राउंड ब्रश ले रहे हैं, उसका साइड का हिस्सा हम लेंगे और उस हिस्से से हम एक क्या करेंगे, फेस का जो हमारा डिजाइन है उस डिजाइन से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो फेस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। इस तरह से हम एक सर्कल बना लेंगे ताकि हमारा जो सर्कल पर फेस का जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एंड्रू लूमिस का जो बुक है उस बुक से मैं यहाँ पर मेथड का यूज करता हूँ। तो वहां पर कहा गया है कि जो फेस है उसका 4 हिस्सा करता है। वैसे भी आप देखिए तो ये देखिए 1 2 3 और ये हमारा जो है ऊपर का 4 पूरा फेस का कटिंग आता है, जिसमें अगर हम इसे डिवाइड करें तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सर्कल आता है वो नोज के हिसाब से पूरा बनता है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर जो है सर्कल, इसके हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये बनते जा रहा है। बीच से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बीच से लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा तो जॉ लाइन आ गया, यहाँ पर हमारा नोज आ गया, यहाँ पर हमारा आई आ गया और ये हमारा यहाँ पर जो है इसका बाल का जो हिस्सा है ना वो चला जाएगा। तो आप देखिए अब यहाँ पर हमारा सर्कल यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो साइड का ईयर हिस्सा है तो वो ईयर का हिस्सा आप देखिएगा तो ये हमारा आई और नोज इसके बीच में आता है। तो इस हिस्से को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर है। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हम फेस को ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, सीधा या इस तरह से बना रहे हैं। तो हम फेस को यहाँ पर सीधे हिस्से से बना रहे हैं। तो फेस को सीधे हिस्से से यहाँ पर बनाने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो आई बन रहा है, इस हिस्से पर हमारा आई बनने वाला है। ये देखिए ये हिस्सा जो है हमारा यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर हमारा नोज बनेगा और यहाँ पर हमारा जॉ लाइन लास्ट लाइन आ जाएगा। तो अब इसमें भी हमारा डिवाइड होता है, ये बीच का हिस्सा, तो यहाँ पर हमारा लिप्स आ जाता है और ये अब हिस्सा है। तो यहाँ पर अब हम ना दिखाएंगे कि आपको कैसे ईयर को बनाना है। तो ईयर को यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो हम जानते हैं कि इस तरह से हमारा फेस सीधा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कटअप करेंगे और यहाँ पर हम सीधा ईयर का यहाँ पर एक कटअप ले लेंगे। तो आप देखिए इस तरह से हमने ईयर का कटअप ले लिया और इतना हिस्सा हमारा ईयर का आ रहा है। तो अब ये हमारा जॉ लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब कभी ये हमारा फेस का एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हमें जॉ लाइन बनाना है। तो ये आप देखिए ये हमारा हिस्सा जो है इस तरह से हम इसे मिला देंगे। अब जिस तरह से आप डिजाइन को बनाना चाहते हैं उस तरह से हिस्से को मिला सकते हैं। तो मैं इस तरह से हल्का जो है वी शेप में बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं, नोज के हिस्से के नीचे वाले हिस्से से, तो उस शेप में आप फेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वी शेप में बना दिया और यहाँ पर हमारा माउथ हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर जो है आई का हिस्सा आ जाएगा और ये हमारा यहाँ से ऊपर का हिस्सा बाल में चला जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए किस तरह से अब मैं यहाँ पर मुकुट बनाने वाला हूँ। तो मुकुट के लिए यहाँ से ही मेरा जाएगा हिस्सा, क्योंकि यहाँ से बाल को कवर करता है मुकुट। तो अब देखिए मैं इस हिस्से से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ इस तरह से डाउन जाएगा और डाउन के बाद यहाँ पे आएगा और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ तक लेते हैं मुकुट का एक हिस्सा और उसके बाद दूसरा भाग लेते हैं और तीसरा भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ तक करीब करीब मुकुट चला जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो बॉडी का हिस्सा। तो बॉडी के हिस्से का आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये साइड एक
और ये एक, ये जो हाथ है इतना ही बड़ा हमारा फेस होता है। तो इसी तरह से हम काम करेंगे। तो अब हम फेस का देख लेते हैं कि फेस हमारा कितना बड़ा है। तो फेस हमारा इतना बड़ा जा रहा है, यानी इस ब्रश के साइज के हिसाब से जा रहा है। तो इसका साइड हम यहाँ से बीच से ले लेंगे तो यहाँ पर इसका शोल्डर बनेगा, और यहाँ से साइड लेंगे तो यहाँ पर इसका शोल्डर जाएगा। अब हमें देखना है कि शोल्डर काफी डाउन होता है, थोड़ा किसी का अप होता है, किसी का डाउन होता है। तो मैं यहाँ पर डाउन बनाऊंगा, डाउन वाला शोल्डर ज्यादा दिखने में सुंदर लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जॉ लाइन से थोड़ा सा नीचे हमारा यहाँ से, मतलब इसका जो हाथ है वो इतना आता है, तो जॉ लाइन के थोड़ा सा नीचे हम यहाँ लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को टचअप करा देंगे, यानी हम इसी हिस्से पे लेंगे और इस हिसाब से हम ऐसे टच कर देंगे। अब यहाँ से मैंने लिया गर्दन को, और यहाँ से मैंने इसे टच करा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि करीब करीब हमने एक जो है आउटर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया है। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि हम हैंड को किस तरह से बनाना है। तो मैं यहाँ पर हैंड को एक इस तरह से बनाना चाहता हूँ और एक इस तरह से त्रिशूल, ये धनुष लिए। तो यहाँ पर साइड में हमारा जो है वो तीर का जो हिस्सा है वो चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर एक माला का हिस्सा दे देता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा ये हिस्सा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन होते जा रहा है। अब हम यहाँ पर जो है हाथ को इस तरह से बना देते हैं एक जो है आशीर्वाद के मुद्रा में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हाथ जो है हमारा इतना बड़ा है, तो अगर इसको हम इस तरह से सेव करते हैं तो देखिए ये पूरा बॉडी के हिसाब से, यानी मेरे फेस के हिसाब से ही है। तो अगर मैं इसे इस तरह से सेव करता हूँ तो देखिए हमारा हाथ जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आउटर फॉर्म की डिजाइन करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट हाथ को नहीं बनाएंगे, आउटर फॉर्म को बना लेने के बाद ही हम जो भी है उस हिस्से को काम करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप किस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं, कितना इजी मेथड है और मैं कितना आसान मेथड बना रहा हूँ। इसी तरह से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करिए। आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर दिन एक वीडियो अपलोड होते रहता है, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चैनल पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ड्राइंग को डिजाइन कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पर साइड में इसको कवर अप दे रहा हूँ, क्लॉथ है, क्लॉथ से कवर दे रहा हूँ। बॉडी का जो ह्यूमन फिगर स्टडी है मैं आपको एक दिन सिखाऊंगा कि किस तरह से ह्यूमन फिगर स्टडी करते हैं। मैं आपको पेंसिल का चारकोल सब कुछ सिखाऊंगा, पेस्टल कलर सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप धीरे धीरे इस चैनल पर सब कुछ सीखेंगे ड्राइंग से रिलेटेड मैटर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं, प्राइवेट क्लास ज्वाइन करेंगे तो एक छोटा सा अमाउंट है, 1500 रुपए का एक क्लास होता है। तो आप 1500 रुपए का एक क्लास व्हाट्सएप के जूम या मीटअप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा किस तरह से आप ड्राइंग प्रैक्टिकल आपका अच्छा कर सकते हैं। चल मैं किस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह से ड्राइंग को करेंगे और फ्री हैंड करेंगे, ताकि डरना नहीं है, फ्री हैंड ड्राइंग को करते जाना है। हाथ में पकड़ाता हूँ, साथ में ऐसे आशीर्वाद का मुद्रा देता हूँ या कुछ साथ में दे देता हूँ, एक लोटस का फूल, तो ज्यादा सुंदर लगेगा। तो अगर धनुष का मैं हिस्सा बनाता हूँ तो मेरा यहाँ पर उंगली जाएगा। अब देखिए ध्यान से इस तरह से जाएगा, तो मैं यहाँ पर धनुष का उंगली जो है पकड़े हुए बना देता हूँ। उन सबको मैं आउटर फॉर्म ही बनाऊंगा, ताकि जो इससे है हमारा ड्राइंग जो है वो परफेक्ट पहले बन जाए, उसके बाद ही मैं उसमें कुछ भी काम कर सकूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा कि ड्राइंग जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ड्राइंग परफेक्ट नहीं है तो आप उसमें कोई भी काम पहले हाथ मत लगाइए, क्योंकि ड्राइंग जब तक परफेक्ट नहीं है तो ड्राइंग को आप परफेक्ट पहले कर लीजिए, उसके बाद ही उसको बनाना स्टार्ट करिए। तो देखिए इस तरह से हम पहले कर लेंगे आउटलाइन, देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जो है धनुष को डरा देते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जब जानते हैं कि राम जी का जो धनुष था वो काफी आदम कद होता था, शरीर के साइज के हिसाब से होता था, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा धनुष होता था। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर बनाता हूँ, 7 से 6 फीट का धनुष होता था। तो ये देखिए इस तरह से हम ड्राइंग कर देते हैं पहले धनुष का। ये देखिए इस तरह से हम ड्राइंग कर लेंगे, ताकि जितना भी परेशानी है वो हमारा खत्म हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ड्राइंग का ही होता है। ड्राइंग करने के बाद हमारी चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ड्राइंग कर लिए धनुष का, ये देखिए। अब आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर दिख रही होगी। अब है हम यहाँ पर इसमें सारी चीजें को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो ड्राइंग है वो हमारा क्लियर होते जा रहा है। That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you
स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है वो कर दिया। अब हम इस पे अपना जो है फाइनल जो है एक लेयर मारेंगे जो है प्राइमर का। उसके बाद हम इस पे कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलरिंग स्टार्ट करने के बाद हम आपको इस पे दिखाएंगे किस तरह से ये पेंटिंग आपको कंप्लीट दिखता है परफेक्ट लुक में। This ain't on the man, facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page. जी मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं अब इस पे एक सेकंड लेयर प्राइमर का मार दूंगा तो एकदम पतला लेयर होगा, ताकि जिससे हमारा जो बैकग्राउंड का जो आउटलाइन है वो गड़बड़ ना हो। तो अब देखिए भाई किस तरह से एक पतला लेयर जो है वो प्राइमर का मैं लगा रहा हूँ। मेरा इससे बैकग्राउंड का भी कोई जो आउटलाइन किया है उससे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। और ये हमारा एक प्राइमर है, और इस प्राइमर को लगने के बाद हम क्या करेंगे कि कलर इस पे फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेन कलर से है उसको भी हम टोनल वैल्यू के साथ करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम कलर लगा देंगे। तो टोनल वैल्यू के साथ हम कलर को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो है फर्स्ट लेयर प्राइमर का मार दिया, आउटलाइन हमने कर लिया। देख सकते हैं कि हमारे जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पे इसका ड्राई करने का इंतजार करेंगे। ये जैसे ही सूख जाता है हमारा फर्स्ट लेयर, तो ये प्राइमर हमारा फर्स्ट लेयर जैसे ही सूख जाए तो हम इसका कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कलर करेंगे, लेकिन अभी हम इसका सूखने का इंतजार करेंगे। तो चलिए इसका सूखने का इंतजार। देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे कलर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, this ain't on the man, facts bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
देख सकते हैं कि हमने ड्राइंग किया, आउटलाइन किया, फर्स्ट लेयर प्राइमर मारा और एक कलर का मैंने फर्स्ट टोन मार दिया। अब हम इस पे सेकंड टोन मारेंगे, थर्ड टोन मारेंगे और हमारा जो एक परफेक्ट वैल्यू है, जो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारा 3D फॉर्म है, वो 3D फॉर्म को हम एक यहाँ पर स्ट्रक्चरल इफेक्ट देने का कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम इसमें परफेक्ट जो है लाइट एंड शेड, हाईलाइट और स्ट्रक्चरल 3D फॉर्म से हम सबको देना स्टार्ट करेंगे। God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, this ain't on the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing. तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक लग रहा है ये पेंटिंग। अब हम इसमें जो हाईलाइट जैसे जैसे ऐड करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये पेंटिंग हमारा परफेक्ट बनता जा रहा है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, आप सीख सकते हैं और भी डिटेल में कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा बहुत डिटेलिंग जो है वो मैं कर देता हूँ ताकि और भी ज्यादा परफेक्ट लगे। तो छोटा बहुत जो भी डिटेलिंग है उसे मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पर अभी मैं धनुष देने वाला हूँ, तो धनुष भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ और इसका जो तीर निकलता है वो भी निकाल दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है इसे बनाना। उम्मीद करते हैं आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम धीरे धीरे इसका टेप निकालना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेंटिंग जो है अब केले के पत्ते पर कैसा लग रहा है फाइनल इसका रिजल्ट। और इसको कैसे मैं सेव करूंगा इसके बारे में भी मैं एक बार पूरा बताऊंगा, क्योंकि उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो उसमें जो क्या है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सेव किया जा सकता है। कई तरीके हैं, फ्रेमिंग करना, एपॉक्सी लगाना, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो उस टेक्निक से मैं इसे सेविंग करता हूँ और आप कैसे इसके सेल कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है, और ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट ये पेंटिंग बन चुका है। तो आप कमेंट में बताइए मुझे आपको ये कैसा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कल कुछ नए पेंटिंग के साथ आपसे मिलेंगे, कुछ नए आपको टेक्निक सिखाएंगे। तो वाटर कलर, ऑयल कलर, चारकोल, कोई भी पेंसिल कलर, कुछ भी ऑयल, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।